हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी क्रॉप के मीनिंग के साथ। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है? व्हेन प्लांट ऑफ अ सेम काइंड आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन अ फील्ड दे आर कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? जब एक ही तरह का पौधा हमारे लार्ज स्केल में उगाया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा राइस है, वीट है और मेज़ है। अब फिर बारी आती है हमारी टाइप्स ऑफ क्रॉप की। तो क्रॉप हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है खरीफ क्रॉप, एक हमारा होता है रबी क्रॉप। तो इसे हम आगे जानेंगे कि ये होता क्या है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खरीफ क्रॉप हमारा वो क्रॉप होता है जो हमारे रेनी सीजन में उगाई जाती है, यानी जून और जुलाई में। और इसे कब काटा जाता है? वो है हमारा सितंबर टू अक्टूबर में। हार्वेस्टिंग सीजन इसका सितंबर टू अक्टूबर में। फिर हमारा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है? वो क्रॉप जिसे हम विंटर में उगाते हैं, यानी अक्टूबर टू नवंबर में जो क्रॉप उगाते हैं उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। और इसे कब काटा जाता है? वो हमारे मार्च और अप्रैल में हम उसे काटते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन इसका मार्च और अप्रैल में है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और लिंसीड है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो क्रॉप्स उगाते कैसे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय अ फार्मर टू ग्रो हेल्दी क्रॉप। ये डिफरेंट टाइप के स्टेप्स से जो फार्मर फॉलो करते हैं सो दैट कि वो एक हेल्दी क्रॉप्स उगा सके। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये सारे स्टेप है जो हमें फॉलो करने पड़ती है एक अच्छी क्रॉप को उगाने के लिए। तो आगे इस चैप्टर में हम यही स्टेप्स अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा वो एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए इस स्टेप्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के साथ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन फार्मिंग। तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा फर्स्ट स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स क्या है? लूजनिंग द सॉइल। मतलब जो हार्ड लेयर जो जम जाती है उससे पहले हमें सॉफ्ट बनाना, वो हमारा फर्स्ट स्टेप में आ जाता है। और टर्निंग द सॉइल, टर्निंग द सॉइल मतलब क्या होता है कि मिक्स करना। जो हमारा नीचे का मट्टी होगा उसको ऊपर लेके आएंगे, ऊपर की नीचे लेके जाएंगे, हम उसे मिक्स कर देंगे। इसको हम टर्निंग द सॉइल कहते हैं। फिर ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई इज सॉइल लूजन? तो हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि रूट्स डीप तक जा सके और जो हमारे रूट्स होते हैं उससे अच्छे से सांस लेने मिल जाए और वाटर भी हमारा इजीली एंटर हो जाए, इसलिए हम इसे करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। एक थी हमारी लूजनिंग ऑफ सॉइल और दूसरी थी हमारी टर्निंग ऑफ सॉइल। तो ये जो लूजनिंग ऑफ सॉइल और टर्निंग द सॉइल है, ये हमारी जो प्रोसेस से होती है उस प्रोसेस का नाम है हमारा प्लाविंग। तो प्लाविंग क्या है कि हमारा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर सोइंग सीड्स। ये वो प्रोसेस कहते हैं जहाँ पे हम लूजनिंग और टर्निंग का काम करते हैं सो दैट कि हम अपनी सीड्स उगा सके। इसमें हमारे कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा प्लाव है, हो है और कल्टीवेटर है। अब हमने सॉइल को प्रिपेयर तो कर लिया खेती के लिए, लेकिन अब हमें उसमें सीड्स डालने की भी ज़रूरत होती है। तो जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सोइंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इनटू द प्रिपेयर्ड सॉइल। ये क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें सीड्स डालते हैं प्रिपेयर्ड सॉइल में, तो उसे हम सोइंग कहते हैं। अब सोइंग के पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी? तो सबसे पहले सेलेक्ट हेल्दी एंड क्लीन सीड्स। हेल्दी और क्लीन सीड्स आपको चुननी होगी सो दैट कि एक अच्छी और हेल्दी प्लांट हमें उगने को मिल सके। इसमें हम टूल्स क्या यूज़ करते हैं? ट्रेडिशनल सोइंग टूल्स, जैसे कि हमारा डिब्बर होता है ये हम यूज़ करते हैं, और सीड ड्रिल ये हम यूज़ करते हैं सो दैट कि हम बीज अच्छे से बो सके। जैसे कि हमने पढ़ा सीड सोइंग के बारे में। अब सीड सोइंग के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हम मैन्योर या तो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये आपके बुक में एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का, ये एग्जाम में भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो मैन्योर हमारा क्या होता है? मैन्योर हमारा एक नेचुरल सब्सटेंस होता है,
ये प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है और ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। यानी ये जो सॉइल होता है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे ह्यूमस प्रोवाइड करता है और सॉइल का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करता है। फिर हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर लेस, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होती है पर ये इको फ्रेंडली होता है। अब फर्टिलाइज़र के हम बारे में बात करें तो फर्टिलाइज़र हमारे फैक्ट्रीज में बनता है और ये केमिकल सब्सटेंस होता है और ये सॉइल में कोई ह्यूमस भी प्रोवाइड नहीं करती और ये सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं करता। अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करें तो ये ऐसा भी कर सकती है कि हमारा पूरा सॉइल यानी उसको बंजर ज़मीन भी बना सकता है। ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। ये जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स एज़ कम्पेयर टू मैन्योर ज़्यादा होती है और रिच होती है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे मेंटेन करनी है? तो सबसे पहले हमारा एडिंग मैन्योर, जो हम नेचुरली जो हमारा खाद हमने बनाया है उसे ऐड करके हम सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब ये क्या आता है कि साल में पहले हम सब्जियां उगाएंगे, फिर उसी सेम फील्ड में हम बाद में वहाँ पे धान उगा सकते हैं यानी हमारा राइस उगा सकते हैं। इससे क्रॉप रोटेशन हम करेंगे तो हम सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि लिविंग द फील्ड, मतलब वो जो हमारा खेत है उसे हम कुछ महीनों के लिए हम उसे ऐसे रख देंगे सो दैट कि वो फिर से अपना रिकवर हो सके। अब तक हमने पढ़ा कि सॉइल को प्रिपेयर करना है, फिर हम वहाँ पे बीज बोएंगे, फिर मैन्युअल या फर्टिलाइज़र डालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। इरिगेशन मतलब क्या है कि रेगुलर इंटरवल में क्रॉप को पानी पहुंचाना यानी पानी देना, उसे इरिगेशन कहते हैं। फिर हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब हम पानी देंगे तो कहाँ से देंगे? तो वो सोर्स हमारा क्या है, एक तो वेल, फिर दूसरा लेक है, रिवर और डैम। ये हमारे कुछ सोर्स ऑफ इरिगेशन है। फिर हमारे आगे हम इरिगेशन में आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि वाटर फ्लो थ्रू पाइप। तो हमारा पाइप से ये वाटर फ्लो होता है और ये पूरे बारिश की तरह हर जगह पानी बिखेरता है, यानी पूरे बारिश की तरह हर जगह में पानी आती है। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह ये पूरा पानी हर जगह हर पौधे को देता है। फिर इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये पानी सेव करता है और दूसरा क्या है कि ये सूटेबल है हमारे सैंडी सॉइल के लिए। फिर हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का पहले आप वीडियो देख लीजिए। ड्रिप इरिगेशन में हमें कुछ इस तरह हमें रूट्स में सीधा पानी दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट टू द रूट्स। फिर एडवांटेज क्या है हमारा, सेफ मैक्सिमम वाटर, ये मैक्सिमम वाटर सेव करता है, नो वेस्टेज ऑफ वाटर, और यह बेस्ट होता है फ्रूट्स प्लांट और गार्डन के लिए। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, इरिगेशन के लिए हम ह्यूमन और मैन पावर का यूज़ करते थे और वाटर मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और रिक्वायर इसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा लेबर चाहिए था और ये एक्सपेंसिव भी था और लेस इफ़िशिएंट था बड़े फार्म के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि एग्जाम्पल दिया गया हमारा देखली चेन पंप राहत। ये हमारा क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड का हमारा एग्जाम्पल है। फिर हमारा आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हमारा क्या होता है कि यूज़ पंप, इसमें हम पंप यूज़ करते हैं और मशीन यूज़ करते हैं सप्लाई के लिए। वाटर यहाँ पे ज़्यादा इफिशिएंटली यूज़ होता है और हमारा कम वेस्टेज होता है। ये बहुत टाइम और हमारा लेबर दोनों हमारा यहाँ ये सेव करता है। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया गया है स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये हमारे मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में आ जाते हैं। फिर जो हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स आता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब क्या कि वीड्स हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के आसपास उग जाते हैं। इसका हार्मफुल इफेक्ट ये क्या होता है कि हमारे क्रॉप्स अच्छे से उग नहीं पाती क्योंकि उनका पूरा न्यूट्रिशन ये वीड्स ले लेते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वीड्स उनमें बीमारी भी फैला दे क्योंकि कोई कोई वीड्स जहरीले भी होते हैं। फिर इनको हम उखाड़ देते हैं हाथ से, तो जो इन्हें हम निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग मतलब क्या कि रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड। फिर हमारा मेथड्स ऑफ वीडिंग आता है। मेथड्स ऑफ वीडिंग में हमारा टिलिंग है। टिलिंग का मतलब वही हमारा टर्निंग द सॉइल, ये जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग बिफोर सोइंग। फिर रिमूव बाय हैंड्स, या तो उसे हाथ से निकाल दो वरना खुरपी से निकाल लो। और यूजिंग वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स एक केमिकल होता है जो ये सब अनवांटेड प्लांट्स को उगने नहीं देती। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि हमने कैसे प्लांट उगाना है। अब उगाने के बाद हमने फर्टिलाइज़र डाला, फिर बीज सब निकाल भी दिए, फिर हमने प्लांट को टाइम दिया, फिर प्लांट उग भी गया।
तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद हम क्या करेंगे कि हार्वेस्टिंग, यानी हम उसे काट देंगे। तो इसमें हम क्या टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा सिकल है और हार्वेस्टर मशीन है। फिर उसके बाद हमारा आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स। ये एक प्रोसेस जहाँ पे हम ग्रेन्स हम सेपरेट करते हैं हमारे ये स्टॉक और ये हमारे कार्ब से। सो इट कैन बी डन बाय, ये हम कैसे करते हैं? एक तो थ्रेशर मशीन है और हमारा कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर एक मशीन है जो हमारा क्रॉप काटती भी है और हमारे ग्रेन्स को अलग भी करती है। अब हम पढ़ेंगे विनोविंग और स्टोरेज के बारे में। तो विनोविंग क्या होता है? विनोविंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लाइटर काफ को हेवियर ग्रेन से हम अलग करेंगे। कैसे करेंगे? ये हम विंड के थ्रू या और एयर के थ्रू हम करते हैं। फिर हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें कहीं तो, जैसे कि हमने फसल काट दिया, हमें कहीं तो स्टोर करना होगा। तो स्टोरेज क्या है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर ड्राइड प्रॉपरली, उसको ड्राई कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर हम उसे स्टोर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा वाई आर ग्रेन्स ड्राइड? तो हम ये इसलिए करते हैं सो दैट कि हम मॉइस्ट रिमूव कर सके और जैसे कि इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी से हम इसे बचा सके, और जो हमारा ग्रेन है उसे हम लंबे टाइम तक हम इसे सेव कर सके। तो हम इसलिए हम ड्राई करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जहाँ पे हम जानवरों का, डोमेस्टिक एनिमल्स का हम पालन पोषण करते हैं सो दैट कि वो हमें मिल्क दे सके, एग दे सके, मीट, वूल और हनी दे सके।